So hello everyone, welcome back to गायत्री ऑनलाइन क्लासेस, गायत्री कॉमर्स क्लासेस। पहले हमने स्टैंडर्ड 11 का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 लेक्चर देख लिया है। फिलहाल हम देखेंगे पार्ट 3 का लेक्चर। और इसमें जो है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज और टाइप्स ऑफ बिजनेस के बारे में पहले पार्ट 2 में हमने देखा था। अभी यहाँ पे कई तरह के इंडस्ट्रीज है और बिजनेस के अंदर किस तरीके से इंडस्ट्रीज को मैनेज किया जाता है और क्या क्या काम होता है उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। तो ये CHSS बोर्ड का उड़ीसा का बिजनेस स्टडीज का है। Okay, now we discuss about the classifications of business activities. क्या क्लासिफिकेशंस है बिजनेस एक्टिविटीज, कितने तरीके से डिवाइडेड है और किस तरीके से बिजनेस एक्टिविटीज होते हैं। तो हम देखेंगे बिजनेस एक्टिविटीज जो है हमारा दो प्रकार में डिवाइडेड है। पहले इंडस्ट्री है, फिर एक कॉमर्स है। इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होता है, कंसिडरेटेड विथ प्रोडक्शंस ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज। जो मतलब गुड्स और सर्विसेज होते हैं, कपड़े का दुकान होता है, कपड़े का प्रोडक्शन होता है, रॉ मटेरियल्स का प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ पे जो है गुड्स और सर्विसेज किस तरीके से दिया जाता है वो इंडस्ट्री में होते हैं। और कॉमर्स रिलेटेड क्या होता है, कंसिडर्ड विथ बाइंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। कॉमर्स के अंदर क्या आएगा, मतलब किस तरीके से बाइंग करना है, सेलिंग करना है और अपना प्रोडक्ट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है और अपने गुड्स और सर्विसेज को गुड्स और सर्विसेज सॉरी गुड्स और सर्विसेज को किस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ओके, पहले जो है हमारा रॉ मटेरियल आएगा, रॉ मटेरियल जो है प्रोडक्शन होगा इंडस्ट्री के अंदर, फिर जाकर के हम जो है हमारे स्टोर के अंदर आता है, या फिर है ना दुकान में आता है, तो हम बाइंग करते हैं, फिर सेलिंग करते हैं और जो हमारा जो भी प्रोडक्ट रहता है उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसी प्रकार हमारा बिजनेस एक्टिविटीज जो है दो प्रकार में डिवाइडेड है, एक तो इंडस्ट्री के द्वारा और एक कॉमर्स के द्वारा। चलो इंडस्ट्रीज, तो फिलहाल हम जानेंगे कि है ना इंडस्ट्रीज क्या है। ओके, इंडस्ट्रीज के एक्टिविटीज क्या रहते हैं बिजनेस के अंदर। इंडस्ट्री रिफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इंडस्ट्री जो है इकोनॉमिक विच आर कंसिडर्ड विथ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। किस चीज का प्रोडक्शन होता है, गुड्स और सर्विसेज का। इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज थ्रू विच रॉ मटेरियल, मैंने अभी फिलहाल बोला है आपको, रॉ मटेरियल यूज होते हैं और कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड। जो हमारा रॉ मटेरियल होता है वो कन्वर्टेड होकर के फिनिश्ड गुड्स बनते हैं। जैसे कि अभी एक ये है बिजनेस है, मैं पेन का बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है। पेन का बिजनेस के लिए मुझे क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, रिफिल या फिर है ना उसका कवर जो भी, तो उसको सही तरीके से मैं पेन किस तरीके से बना सकूं और प्रोडक्शन करके स्टोर या फिर दुकान में दे सकूं। तो जितना मतलब सेलिंग होगा उतना मेरा क्या होगा, बिजनेस में प्रॉफिट जनरेट होंगे, ठीक है। कोई भी मटेरियल्स हो, रॉ मटेरियल्स हो, उसको सही तरीके से फिनिश्ड गुड्स बनाए जाते हैं। बिजनेस क्रिएट्स यूटिलिटी इन गुड्स, इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, फॉर्म है यूटिलिटी, और कॉमर्स के अंदर प्लेस यूटिलिटी और टाइम यूटिलिटी। देखिएगा इंडस्ट्री के अंदर जो है हमारा गुड्स यूटिलिटी होता है, मतलब सही तरीके इस्तेमाल होता है फॉर्म्स। और कॉमर्स जो है हमारा जैसे कि दुकान या फिर कौन से जगह पे मैं कौन सा प्रोडक्ट दूँ और कौन से टाइम पे दे, मतलब टाइम भी मेंटेन करता है। अगर मेरे को फिलहाल अभी पेन बनाना है, पेन मुझे 100 पेन्स जनरेट करना है और उसमें टाइम मेरे को दिया जाता है कि मैं उसको 3 आवर्स के अंदर कंप्लीट करूँ 100 पेन। तो है ना, 1 आवर में मैं कितना पेन बना सकता हूँ, तो 3 आवर में मैंने 100 पेन मैंने अपना कंप्लीट किया। तो वो कौन सी जगह पे भी मतलब दिया जाएगा प्रोडक्ट यूटिलिटी गुड्स अपना, और टाइम बहुत ही ज्यादा मेंटेन करते हैं इसमें।
अच्छा, इंडस्ट्रीज के अंदर देखिएगा, इंडस्ट्री क्रिएट्स फ्रॉम यूटिलिटी, ओके, जो इंडस्ट्रीज से क्रिएट फॉर्म में यूटिलिटी आकार से बदलना, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हैव्स टू मॉडल्स और कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया गया है, जैसे कि ब्रेड प्रोडक्शन कोई कर रहा है, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल्स उसका अनाज लेने का, फिर ना अनाज को सही तरीके से साफ करके इंडस्ट्रीज को देने का, इंडस्ट्री जो है उस अनाज को सही तरीके से बना करके कंपनी को देता है, और ये कंपनी वाले जो करते हैं उसको सही तरीके से ब्रेड बना करके वो स्टोर में देते। तो ये क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है। पहला व्हीट हुआ, व्हीट से क्या होगा, फ्लोर हुआ, फिर जो है ब्रेड बना उससे। तो इस तरीके से वन बाय वन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है सही तरीके से बनाने का, और एज पर रिक्वायरमेंट्स और सुइटेबिलिटी ऑफ कस्टमर्स, जो भी कस्टमर्स को जिस तरीके से चाहिए, कहाँ पे कौन सा सुइटेबल होगा, कौन सा गुड्स देने से कौन सा सुइटेबल होगा, और कितने अमाउंट में चाहिए, तो वो सब देखना पड़ता है बिजनेसमैन को। इंडस्ट्रीज, it includes all those activities through which raw materials are converted into finished good। दिखेगा यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज होते हैं वो रॉ मटेरियल कन्वर्टेड होते हैं फिनिश्ड गुड्स के अंदर। तो ये कन्वर्सेशन, ये आपको है ना एग्जाम के अंदर अगर आप इंडस्ट्री के बारे में लिखोगे तो इस तरीके से डायग्राम बना करके भी, अगर मैं आपको यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे दिया है तो आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा, हाँ मैडम ने ये समझाया था कि हमारा जो इंडस्ट्री में एक्टिविटीज होते हैं ना, रॉ मटेरियल्स कन्वर्टेड होते हैं फिनिश्ड गुड्स के द्वारा। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल आप भी मतलब जब नोट्स लिख रहे हो, आंसर लिख रहे हो, तो उसमें ऐसा डायग्राम भी बना सकते हो कि देखो रॉ मटेरियल्स एक बॉक्स बनाने का और है ना फिनिश्ड गुड्स बॉक्स लेने, तो यहाँ पे एरो मार्क दे करके कन्वर्सेशन और है कन्वर्टेड होता है। इस तरीके से आप एक डायग्राम भी बना सकते हो। The terms industry is also used to mean the group of firms which are producing similar or related goods। जो भी फॉर्म्स होते हैं वो प्रोडक्टिंग होते हैं सिमिलर रिलेटेड गुड्स, जैसे कि आयरन एंड स्टील्स इंडस्ट्रीज होते हैं। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के अंदर क्या है, प्रोडक्टिंग आयरन एंड स्टील आइटम्स। आयरन और स्टील इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, ओनली आयरन और स्टील आइटम्स ही बनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सामान बनते हैं। उसी तरीके से और जो खाने का फ्रूट इंडस्ट्री है तो ओनली फ्रूट आइटम्स ही उसमें बनते हैं। ज्वेलरी इंडस्ट्रीज है तो ज्वेलरी, ओनली ज्वेलरी बनते हैं। तो सभी का जो है अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्रीज होते हैं, उसी में उसी चीज का ही काम होता है, दूसरा और किसी चीज में काम नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल आप ले लो, अगर कोई मैडम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो वो उसको अगर आप अकाउंटिंग दोगे या फिर है ना बिजनेस स्टडीज दोगे, इकोनॉमिक्स दोगे, वो पढ़ा पाएंगे? वो स्पेशलाइज्ड इंग्लिश में ही है तो इंग्लिश ही पढ़ाएंगे। उसी तरीके से जिसका जो इंडस्ट्री होता है उसी इंडस्ट्री में, जैसे कि आयरन स्टील इंडस्ट्री से हो तो आयरन और स्टील ही आइटम्स उसमें होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक सामान हो तो इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, फूड आइटम हो तो फूड आइटम होते हैं, क्लॉथ इंडस्ट्री हो तो क्लॉथ ही बनते हैं। उसी तरीके से अलग 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 फॉर्म्स होते हैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ इंडस्ट्रीज, ये इंडस्ट्रीज जो है दो प्रकार में डिवाइडेड हो गए हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री। ये एग्जाम में आता है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर मतलब पढ़ के जाइएगा, ताकि आप है ना ये 4 मार्क्स या 5 मार्क्स के अंदर आता ही है, ठीक है, क्लासिफिकेशंस ऑफ इंडस्ट्रीज का। तो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है,
converted with extractions or production processing of a natural resources। converted किस में होता है? extractions में होता है, प्रोडक्शंस में होता है, प्रोसेसिंग वे में होता है और नेचुरल रिसोर्सेस के द्वारा। जैसे कि जेनेटिक इंडस्ट्रीज है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज है। जेनेटिक इंडस्ट्रीज के अंदर क्या आएगा? नर्सरीज हो गया, कैटल ब्रीडिंग हो गया, फिश कैचर हो गया और पोल्ट्री फार्म्स हो गए। ये सब क्या होते हैं? जेनेटिक इंडस्ट्रीज के अंदर आते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है दोस्तों, तो प्लीज आप इसको स्किप नहीं कीजिएगा और सही तरीके से आप देख करके जाइएगा। और है ना, मेरा वीडियो जो है आपको पूरा फुल देखने में ही समझ में आएगा, आधा अधूरा देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि और भी कंटेंट मैं आपके लिए अच्छे अच्छे लेके आ सकती हूँ एग्जाम रिलेटेड। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज का देखते हैं, उसके अंदर क्या आएगा? माइनिंग आ गया, फिशिंग आ गया और एग्रीकल्चर आ गया। ठीक है, ये जो है दो प्रकार के इंडस्ट्रीज यहाँ पे बताया है सर ने। जेनेटिक इंडस्ट्रीज और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है उसके अंदर देखते हैं, आर रिलेटेड टू द प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल्स व्हिच हैव बीन ऑलरेडी बीन ऑलरेडी बीन प्रोडक्टेड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री से ही प्रोडक्ट होकर के आता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होता है इसमें। ये जो है सेकेंडरी इंडस्ट्री दो प्रकार में डिवाइडेड है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। याद रखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कन्वर्सेशंस ऑफ अ रॉ मटेरियल्स इनटू सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स। जो है ना प्रोडक्शंस होते हैं उसे मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, तो सेमी फिनिश्ड होता है या फिनिश्ड गुड्स होते हैं, जैसे कि कॉटन हो गया, स्टील हो गया और सीमेंट हो गया, इसके मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के अंदर बिल्डिंग हो गया, रॉवेज हो गए, रोडवेज, रेलवेज हो गए, ब्रिज हो गए, ये कंस्ट्रक्टिव ये में आता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मतलब कोई घर बनाना होता है, रोड बनाना है, रोड का काम होता है, रेलवे का काम होता है, ब्रिज का काम होता है, तो वो सब कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर भी डिवाइडेड हुआ है, एनालिटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री और असेंबली इंडस्ट्री। चार प्रकार में डिवाइडेड है। एनालिटिकल इंडस्ट्री के अंदर पेट्रोल, गैस, केरोसिन ये सब आते हैं। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंदर वेविंग, ड्राइंग और सुगर। और सिंथेटिक इंडस्ट्रीज के अंदर सोप मेकिंग और पेंट्स। असेंबली इंडस्ट्री के अंदर साइकिल हो गया, मोटर बाइक्स हो गए, कंप्यूटर हो गए, कार हो गया, लैपटॉप्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सामान आते हैं। ठीक है, तो आपको याद रहेगा ये वाला। अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि क्लासिफिकेशंस ऑफ इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है बताइएगा, और उसमें आप लिखने का क्लासिफिकेशंस ऑफ इंडस्ट्री जो है दो प्रकार में डिवाइडेड है। पहला है प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकंड है ये सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्रीज जो है दो प्रकार में डिवाइडेड हुआ है, जेनेटिक इंडस्ट्री और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ठीक है, सेकेंडरी इंडस्ट्री भी उस तरीके से दो प्रकार में डिवाइडेड है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी चार प्रकार में डिवाइडेड हुए हैं, एनालिटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और सिंथेटिक इंडस्ट्री और असेंबली इंडस्ट्री। ठीक है, और उसके पॉइंट्स अंदर का याद रखने का। तो आपको यहाँ तक समझ में आया? अब देखेंगे प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है हमारा। प्राइमरी इंडस्ट्री रिलेटेड टू ऑल दोस एक्टिविटीज व्हिच आर कनेक्टेड विथ एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग। ठीक है, कि ये आपको एक ना डायग्राम के द्वारा समझा गया कि तब ताकि आपके माइंड में रह जाए
कि हमारा जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज होते हैं वो एक्सट्रैक्शंस के द्वारा रिलेटेड होता है, प्रोडक्शंस के द्वारा रिलेटेड होता है, और प्रोसेसिंग उसमें होते हैं वो किसके द्वारा, ऑफ अ नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस से ये सब होते हैं। देन आफ्टर हम यहाँ पे देखें, एंड प्रोडक्शंस आर मल्टीप्लाइंग ऑफ अ लिविंग स्पेसिस, अलग अलग तरीके से प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन भी होते हैं। गला दर्द कर रहा है ज्यादा। प्राइमरी इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री क्या देखिएगा, प्राइमरी इंडस्ट्री रिलेटेड टू ऑल दोज activities which are connected with extractions, productions, or processing of a natural resources and reproductions of a living species। वही जो है पॉइंट यहाँ पे रिपीट हुआ है। प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर मैंने अभी फिलहाल समझाया था दो प्रकार के, जेनेटिक इंडस्ट्री और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। तो जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर जो होता है रिप्रोडक्टिंग और मल्टीप्लाइंग होता है ऑफ अ सर्टेन स्पेसिस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स का, ठीक है, एनिमल्स और प्लांट्स के रिप्रोडक्टिंग होते हैं और मल्टीप्लाइंग होते हैं। और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर एक्सट्रैक्शंस इंक्लूड होता है, प्रोडक्शन इंक्लूड होता है और प्रोसेसिंग इंक्लूड होता है ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। प्राइमरी इंडस्ट्री जेनेटिक इंडस्ट्रीज के अंदर, genetic industry is related to productions or multiplying of a certain species of animals and plants with the object of earning profit from sale। अर्निंग प्रॉफिट मतलब बिजनेस के अंदर प्रॉफिट किस तरीके से इंक्रीज होगा, सेल होगा, उस पे ज्यादातर ध्यान देते हैं। और दिखेगा उसमें एग्जांपल में आएगा, नर्सरीज आ गया, कैटल ब्रीडिंग आ गया, फिश कैचर्स हो गए और पोल्ट्री फार्म्स हो गए। यहाँ पे डायग्राम दे दिया गया है। तो आपको पेड़ पौधे का भी मतलब जो होता है इंडस्ट्रीज होते हैं कि अच्छे लोगों को क्या है ना, ज्यादातर पेड़ जो है लगाने का अच्छा लगता है। अपने गार्डन गार्डन में हो, अपने बालकनी में हो, तो वो यहाँ पे जाते हैं नर्सरी में, जो जिस तरीके से फूल लगाना हो या फिर किसी चीज का पेड़ लगाना हो तो यहाँ पे जाकर के वो देखते हैं। और कैटल ब्रीडिंग भी होता है जिसमें गाय भैंस और बकरी वो सब रखे जाते हैं। और फिश कैचर से भी बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं। फिश कैचर का भी जो है फार्मिंग होता है और उसमें से बहुत ही ज्यादा इनकम जनरेट होते हैं। पोल्ट्री फार्म मतलब है ना जो जहाँ पे सॉरी, जहाँ पे इसको रखे जाते हैं हैन। आपको चिकन खाना पसंद है ना, तो चिकन कहाँ से आता है, पोल्ट्री फार्म से ही आता है। और उसके अंडे जो बनते हैं, अंडे से जो प्रोडक्शंस होते हैं, फार्मिंग उसका भी किया जाता है। तो यहाँ पे जो है फिशिंग फार्मिंग भी होता है और पोल्ट्री में ये जो है इनको भी रखे जाते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है। द एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर एंगेज्ड इन राइजिंग सम फॉर्म ऑफ वेल्थ फ्रॉम द सॉइल, क्लाइमेट हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, और फ्रॉम द इथेन द सरफेस ऑफ अर्थ। यह जो है नेचुरल क्लाइमेट से हमें मिलता है, जैसे कि माइनिंग का काम हो गया, फिशिंग का काम हो गया, हंटिंग हो गया, ये ऐसे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल है, ठीक है। और प्राइमरी इंडस्ट्री जो है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के अंदर दिखेगी, यहाँ पे डायग्राम के द्वारा भी आपको समझा गया है कि ताकि आप जल्द से जल्द समझ जाओ। तो हमारे ये कॉमर्स स्टूडेंट्स ऑफ उड़ीसा को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और गायत्री कॉमर्स क्लास को भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। आप नए हो तो प्लीज
टेलीग्राम में भी ज्वाइन करने की कोशिश कीजिएगा, मेरे नोट्स और पीडीएफ्स उसमें भी प्रोवाइड करती हूँ। व्हाट्सएप में भी ज्वाइन कीजिएगा ताकि एग्जाम रिलेटेड एमसीक्यूज हो, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हो, वो भी डिस्कशन उसमें होते हैं। और टीचमीट से भी ज्वाइन कर सकते हो आप। तो दोस्तों, आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ के आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, तो प्लीज लेट मत कीजिएगा। एग्जाम रिलेटेड जो भी डाउट्स हो, अगर किसी चीज का ये हो, तो मैं रिकॉर्डेड क्लास भी आपको सेंड करती हूँ। और लाइव क्लास मेरा फिलहाल टीचमेंट पे चल रहा है। अगर आपको ज्वाइन करना हो तो ओनली 99 रुपीज में आप जो है मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, और 99 रुपीज में आप मेरे टीचमीट ऐप से भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे। और एग्जाम का प्रिपरेशन सही तरीके से करो। थैंक यू।